हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान। इससे पहले मैं टोटल 10 सेट करवा चुका हूं। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रबर संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन होता है। तो नायलॉन बनाने में कच्चा प्रयुक्त पदार्थ एपिडिक अम्ल होता है। अगले सवाल पे आते हैं, मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया है। तो मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन भी होता है और इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो दोनों परिवर्तन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग जो सूचक होता है वह बेरियम का सूचक होता है। जबकि पूछा जाएगा कि आतिशबाजी में लाल रंग किसका सूचक होता है। तो लाल रंग का सूचक होता है स्ट्रोंशियम। अगले सवाल पे आते हैं, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सोना जो होता है हमेशा, सोना ऐसा धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O2। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो ये हो जाएगा क्रोमियम। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन है। तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर ये पूछा जाए कि सबसे हल्का गैस कौन होगा तो सबसे हल्का गैस हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे हल्का गैस हो जाएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना जो होता है अम्लराज में घुल जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है। अगले सवाल पे आते हैं, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो युद्ध में जो गैस प्रयोग की जाती है जिसका नाम है ल्यूसाइट, और ल्यूसाइट को बनाया जाता है एसीटिलीन से, और एसीटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है वो होता है टाइलिन। तो पूछा जाएगा कि लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो वो होता है दोस्तों टाइलिन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है टेट्राएथिल लेड। अगले सवाल पे आते हैं, सूक्ष्म धुलाई के काम आता है। सूक्ष्म धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। तो ये हो जाएगा बेंजीन, और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है। अगले सवाल पे आते हैं, दवा बनाने के काम आता है। तो दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं। तो कार्बन के होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है लोहा। अगले सवाल पे आते हैं, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन रेसे जो होते हैं ये सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नाभिक का आकार क्या होता है। तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में अस्थायी कण कौन है। तो निम्न में पूछा जा रहा है अस्थायी कण कौन है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कितना चार्ज होता है। तो चार्ज कितना होता है 0 होता है, ये चार्जलेस होता है। अगले सवाल पे आते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो ये गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगले सवाल पे आते हैं, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है।
पूछा जा रहा है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो ये होता है विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे हल्की धातु कौन है, तो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है हीलियम। सॉरी दोस्तों, सबसे हल्की धातु पूछी जा रही है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है लिथियम। अगले सवाल पे आते हैं, बसा विलेय होते हैं, तो बसा जो विलेय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, एस्प्रीन बनाई जाती है, तो एस्प्रीन जो बनाया जाता है ये थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्प्रीन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिलीन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। उसके बाद सबसे हल्की धातु पूछा जाएगा, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम, एवं सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ये हो जाएगा ओस्मियम। अगले सवाल पे आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता है वो है वाक्समैन। अगले सवाल पे आते हैं, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, पूछा जा रहा है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल को शुद्ध करेंगे हम क्लोरीन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व फ्लोरीन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये जो स्थित है ये पूना में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, पूछा जा रहा है कि फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। अगले सवाल पे आते हैं, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, तो टेफ्लॉन जो बहुलक होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक होता है। संश्लेषित रेशा कौन है, तो संश्लेषित रेशा जो है ये है रेयॉन। अगले सवाल पे आते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला सवाल है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है वाष्पीकरण विधि के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है, तो सबसे अस्थायी तत्व जो है वो होता है सीसा, इसका सूचक होता है Pb से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, तो अक्रिय गैस का खोज किया गया था रैमजे के द्वारा, जबकि प्रिस्टले और सीले ने मिलकर ऑक्सीजन का खोज किया था, प्रिस्टले और सीले ऑक्सीजन का, और कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो खाना जब हम लोग पकाते हैं उस समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन का नाश होता है। अगले सवाल पे आते हैं, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पूछा जा रहा है पीले फास्फोरस को कहाँ रखेंगे, तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन ऐसा गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है, और ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। अगले सवाल पे आते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। अगले सवाल पे आते हैं, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, तो आतिशबाजी में जो लाल रंग जो मूलक होता है वह स्ट्रोंशियम के कारण होता है। वही हरा रंग पूछा जाएगा किसका सूचक होता है, तो बेरियम का सूचक होता है। अगले सवाल पे आते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है, तो ये होता है बेरियम के कारण। अगले सवाल पे आते हैं, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप बनेगा हमारा लवण बनेगा, और इसके साथ साथ जल भी देगा H2O प्लस लवण। अगले सवाल पे आते हैं, उदासीकरण क्रिया में क्या होता है, तो उदासीकरण क्रिया में लवण एवं जल दोनों बनता है, लवण एवं जल दोनों बनता है। अगले सवाल पे आते हैं,
सबसे शुद्धतम जल कौन होता है? तो सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल होता है। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में जो प्रयुक्त औषधि होती है वो होती है क्लोरोक्विन। अगले सवाल पे आते हैं। जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होती है ऑप्शन के अनुसार। अगले सवाल पे आते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस जो होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। और आदर्श गैस का जो इक्वेशन होता है वो होता है PV बराबर nRT। अगले सवाल पे आते हैं। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस जो मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है कुकिंग गैस? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। अगले सवाल पे आते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। अगले सवाल पे आते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु का जो तार होगा उसमें जो विद्युत धारा का जो फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगले सवाल पे आते हैं। जल सीसा का रासायनिक पूछा जा रहा है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3। अगले सवाल पे आते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 238। अगले सवाल पे आते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं 1H1 1H2 और 1H3। अगले सवाल पे आते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हाइजेनबर्ग ने। अगले सवाल पे आते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? तो उसका दाब बढ़ जाता है। पूछा जा रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं आदर्श गैस के इक्वेशन से PV बराबर nRT। यहाँ पे किस ताप को स्थिर कर दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के। तो उसका दाब पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा इन्वर्सली। तो दाब को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। तो यहाँ से प्रेशर क्या होगा? बढ़ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगले सवाल पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्ठी में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वह होता है यूरेनियम। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगले सवाल पे आते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को गर्म करेगा इंफ्रारेड किरण यानी कि अवरक्त प्रकाश। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। अगले सवाल पे आते हैं। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हो जाएगा हीरा। अगर पदार्थ पूछा जाए सबसे कठोर कौन होता है तो हो जाएगा हीरा।
और ये पूछा जाए सबसे कठोरतम धातु कौन है तो हो जाएगा प्लेटिनम। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगले सवाल पे आते हैं, मोनोजैट किसका अयस्क होता है तो मोनोजैट थोरियम का अयस्क होता है। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आते हैं अगले सवाल की ओर, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है तो पानी का भारीपन कैल्शियम के विलयता के कारण होता है। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है तो ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। अगले सवाल पे आते हैं, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है तो सोडियम को डुबा कर रखेंगे केरोसिन में। अगले सवाल पे आते हैं, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है तो यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा कार्बामाइड, यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा कार्बामाइड। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है तो हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन जो होता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है तो सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है तो मरकरी को पूछा जा रहा है कि किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है तो लोहा के पात्र में मरकरी को रख सकते हैं। निम्न में से जल से हल्का होता है तो जल से हल्का जो होता है वो होता है सोडियम, सोडियम जो होता है जल से भी हल्का होता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है तो ट्यूबलाइट में पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस भरा जाता है तो ये भरा जाता है आर्गन के साथ मरकरी वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर को ट्यूबलाइट में भरा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। अगले सवाल पे आते हैं, क्वार्टजाइट किससे बनता है तो क्वार्टजाइट बनता है सोडियम सिलिकेट से। अगले सवाल पे आते हैं, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है तो सोने के आभूषण बनाने में पूछा जा रहा है कि किस धातु को मिश्रित किया जाता है तो इसमें हम कॉपर को मिश्रित करेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया था जोसेफ आस्पडीन के द्वारा, जोसेफ आस्पडीन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे भारी धातु कौन है तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम और ये पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु कौन होती है तो ये होती है लिथियम, सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। अगले सवाल पे आते हैं, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है तो प्याज और लहसुन में गंध जो होती है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है तो हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है कच्चा तेल। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है तो ब्यूटेन का प्रयोग जो होता है हम सिगरेट लाइटर में करते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन होता है तो सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है तो पनीर जो उदाहरण होता है ये जेल का उदाहरण है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगले सवाल पे आते हैं, पेट्रोल एक मिश्रण है, पेट्रोल मिश्रण है किसका हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजन और कार्बन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है तो पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। अगले सवाल पे आते हैं, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा रेयॉन, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन क्या है तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड होता है।
अगले सवाल पे आते हैं, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। पूछा जाएगा कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच मिश्रण होता है बालू एवं सिलिकेट का। बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण होता है कौन? तो कांच। अगले सवाल पे आते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, किस अम्ल में, पूछा जा रहा है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल में भी पाया जाता है। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में क्या होता है? पूछा जा रहा है कि शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में क्या होता है? तो इसमें होता है बेंजीन और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अगले सवाल पे आते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो वेल्डिंग में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है और एसिटिलीन होता है। O2 प्लस C2H2 होता है किसमें? जिससे हम वेल्डिंग करते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होता है और एसिटिलीन गैस दोनों होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये एल्युमिनियम होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामक में से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगले सवाल पे आते हैं, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को मजबूत बनाना है और उछाल लायक बनाना है तो इसमें हम सल्फर का प्रयोग करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्युमिनियम को हम लोग बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो W अक्षर जो होता है आवर्त सारणी में टंगस्टन को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो ये होती है 0.03। कितना होती है? 0.03। आते हैं अगले सेट की ओर, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। पूछा जा रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्त AMU में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। 92 U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो 92 न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 238 माइनस 92 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 146। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 146। आते हैं अगले सवाल पे, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन होता है? तो मनुष्य के लिए जो हानिकारक विकिरण होता है वो होता है गामा किरण। अगले सवाल पे आते हैं, और गामा किरण जो होता है क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और गामा किरण का जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम वेवलेंथ होता है। आते हैं अगले सवाल पे, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया गया था CB देसाई के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन है? तो ये होता है कठोर जल जो होता है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या क्या होता है? उष्मांक सर्वोच्च होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। H2SO4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगले सवाल पे आते हैं, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है।
हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 14.4 होता है। आते हैं अगले सवाल पे। पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो इसको हम कह रहा है कि पानी और चौक है दोनों को मिश्रित कर दिया गया है। तो अगर हमको इसे अलग अलग करना है तो इसको हम अलग करेंगे अवसादन विधि के द्वारा। अगला सवाल पूछा जा रहा है माइका क्या है? तो माइका जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। अगले सवाल पे आते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा? तो पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले सवाल पे आते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन है? तो सोडा वाटर बनाएंगे हम किससे? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग करके सोडा वाटर बनाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगर वही पूछा जाए कि चीनी का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक फार्मूला होता है C12H22 एवं O11। चीनी का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? C12H22O11। अगले सवाल पे आते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर के रूप में कार्य करता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था। तो ये न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। जो न्यूयॉर्क शहर कहाँ का है? तो अमेरिका का एक शहर है और यहीं पे क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अगले सवाल पे आते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। अगले सवाल पे आते हैं। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगले सवाल पे आते हैं। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो NTP पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधक अभिकर्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? पूछा जाएगा अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधक अभिकर्ता होता है। RDX का पूर्ण रूप क्या होता है? तो RDX का जो पूर्ण रूप होता है तो ये हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, इसे ही कहा जाता है RDX। अगले सवाल पे आते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पूछा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स। अगले सवाल पे आते हैं। अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है क्लोरोएसीटोफिनॉन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएसीटोफिनॉन। अगले सवाल पे आते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था वोहलर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो पूछा जा रहा है कि DDT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगले सवाल पे आते हैं। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो पूछा जा रहा है कि गैसोहॉल जो है इसमें गैसोलीन तो होता ही है और कौन सा होता है? तो और होता है इथाइल एल्कोहल। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन करेंगे हम यूरेनियम डेटिंग से। अगले सवाल पे आते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी कौन कौन? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक होते ही हैं, 1H2
1H1, 1H2 और 1H3, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक, तो ये हो जाएगा ट्राइटियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्राइटियम। अगले सवाल पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। अगले सवाल पे आते हैं, बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बाढ़ को रोक सकते हैं हम दो विधि से, नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। आते हैं अगले सेट की तरफ। तो पहला सवाल पूछा जा रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है शोषण से। अगले सवाल पे आते हैं, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? तो सभी में होता है। पादप कोशिका में जो डीएनए होता है हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी डीएनए होता है। अगले सवाल पे आते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका होती है? पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका होती है? तो ये दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका होती है मानव शरीर में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन एवं श्वान के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो पूछा जा रहा है कि एटीपी का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले सवाल पे आते हैं, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये हो जाएगा बकरी के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत अधिक होता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो बकरी के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है यह वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। अगले सवाल पे आते हैं, चमगादड़ किस वर्ग का है? तो चमगादड़ जो होता है मैमेलिया वर्ग का होता है। अगले सवाल पे आते हैं, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद यानी कि कवक से। किससे होती है दोस्तों? फफूंद यानी कि कवक से होती है। आते हैं अगले सवाल पे, पूछा जा रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो कोशिका जो सिद्धांत था यह दिया गया था स्लाइडेन एवं श्वान के द्वारा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु का खोज किया गया था इवानोव्स्की के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया जो होता है वह वायरस से होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु का खोज किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। पूछा जा रहा है कि शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वह कहाँ होता है? तो वह जड़ में संग्रहित होता है। अगले सवाल पे आते हैं, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का हम लोग क्या खाते हैं? तो प्रकंद खाते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, तो लिम्फोसाइट जो रक्षा करती है रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगले सवाल पे आते हैं, आपातकाल ग्रंथि कौन होती है? तो आपातकालीन ग्रंथि पूछा जा रहा है कौन होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि होता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्लैग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये हो जाएगा नियासिन की कमी से होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मानव शरीर का जो मास्टर ग्रंथि होता है वह प्यूटरी ग्रंथि होता है। अगले सवाल पे आते हैं, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त कब्रगाह कहा जाता है स्प्लीहा या एस्पिलीन को, SPLEEN को भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा खनिज लवण
शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम जो होता है ऐसा खनिज लवण है जो हमारे शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि लड़का पैदा कैसे होगा, तो लड़का पैदा होगा XY गुणसूत्र से। अगले सवाल पे आते हैं, स्तनधारियों में मुख्य अवयवी उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है। पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है यूरिया। अगले सवाल पे आते हैं, श्वसन दर सबसे कम कब होगी, तो श्वसन दर जब हम सांस निद्रा में खर्राटे भरते हैं उस समय श्वसन दर सबसे कम होती है। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस का खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लंदन में। अगले सवाल पे आते हैं, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग कौन होता है, तो फेफड़ों में जो रक्त को पहुँचाता है वो होता है दायां अनिल्द। अगले सवाल पे आते हैं, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, यानी कि WBC जो होता है जीवाणु से रक्षा करता है। वायुमंडल में भारी गैस कौन है। पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 वायुमंडल में भारी गैस है। अगले सवाल पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि। अगले सवाल पे आते हैं, मनुष्य यानी कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर वही सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री C हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो ये 15 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से आप लोग का टोटल 5 सेट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग को देखकर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।